अब हमें क्या करना है, गुडविल के बारे में सीखना है। गुडविल हमने कैलकुलेशन करना तो बस सीख लिया कि भाई कैसे फाइंड करते हैं। 3 मेथड थे, ये बता दिया आपको। अब है गुडविल की जर्नल एंट्री करना। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड है गुडविल की जर्नल एंट्री करने का। पहला मेथड है यहाँ पर, अगर कोई गुडविल का पैसा आपको कैश दे दे, या गुडविल पैसा आपको कैसे दे, ध्यान देना भाई, गुडविल का अमाउंट आपको आ रहा है, या तो आएगा प्राइवेटली या आएगा फर्म को। अगर पैसा आता है आपको प्राइवेटली को दे दे कि भाई मैं आपके साथ आना चाहता हूं, मान लो 3 पार्टनर है और एक नया आया है। अब वो नया फर्म को पैसे नहीं दे रहा है, आपको प्राइवेटली अलग से पैसे दे रहा है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, तो मुझे क्या बना दे, पार्टनर। तो प्राइवेटली किसी को पैसे देंगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, लिखा हुआ नो एंट्री। अगर प्राइवेटली पैसा दे तो एंट्री नहीं होती है। हाँ, अगर फर्म को देता है तो एंट्री होती है। पैसा आया, केस अकाउंट दिया टू गुडविल, और वो गुडविल को दोनों में बांट, सिंपल सा है। ये गुडविल जो भी आएगी ट्रांसफर करनी है बाकी पार्टनर में, तो गुडविल अकाउंट दिया तो जिसने सेक्रीफाई किया वहां पर बांट दो। और एक इसमें नई चीज है, देखो ध्यान देना भाई, 2 तरह की गुडविल होती है। एक गुडविल होती है आपकी बैलेंस शीट के अंदर खुद की, जैसे मान लो यहाँ पर पार्टनर ए है, बी है और पार्टनर सी है, और हमारी बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर गुडविल दे रखा है और अनुपात इनका है 5:3:2 का है मान लो। तो पहला काम है कि जो बैलेंस शीट में गुडविल लेना, देखो ध्यान देना, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होती है, जो भी संपत्ति होती है वो डेबिट होती है, एसेट्स क्या होती है, डीआर। तो यहां से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको सीआर कर देंगे। हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुडविल लिख देंगे, बैलेंस शीट के अंदर है। तो बैलेंस शीट में गुडविल लेना, उसकी एंट्री ये होने वाली है 10,000, और यहाँ पर ये पाने वाले ए, बी और सी में बांट। ये एंट्री तब करनी है जब बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो। तो अब कोई नया पार्टनर आता है, न्यू पार्टनर, न्यू आएगा तो 2 चीज लेके आएगा, एक तो लेके आएगा कैपिटल और एक लेके आएगा गुडविल। तो पहले तो वो कैपिटल की एंट्री करनी है, आपको कैपिटल लाने की एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, केस अकाउंट DR2, नया पार्टनर मान लो डी आ रहा है, तो हमें यहां पर लिखना है डीज कैपिटल। ये है केस लाने की एंट्री, केस ला रहा है, कैपिटल ला रहा है। तो अब वो गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल की यहां पर बहुत अलग तरह की एंट्री होती है। पहला, अगर वो प्राइवेटली ला रहा है, अगर वो गुडविल कैसे ला रहा है, प्राइवेटली, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ये पहला मेथड, पहले का पहला। सेकंड, वो पैसे गुडविल के लेके आया, तो पैसे आए, जैसे यहां एंट्री थी, जैसे एंट्री करनी, क्या लिखोगे, केस अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे यहां पर हम, गुडविल कर। अगर प्राइवेट लाएगा तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन केस में लाएगा तो केस अकाउंट DR2 गुडविल, ऐसे। अब यहां पर क्या है कि ये गुडविल में जो हिस्सा है ये आप चेंज होता रहता है। यहां इस गुडविल को बाद में क्या करो, बांट दो। इस गुडविल को किसमें बांट दो, जो भी आपके ओल्ड पार्टनर है उनमें बांट दो। ये वाले गुडविल वो किसमें बांटना है, सैक्रिफाई रेशियो, जिसने इतना सैक्रिफाई किया है, जिसने जितना नुकसान खाया है, उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। मान लो पहले मैं 5 रुपए कमा रहा था, अब 3 रुपए ही कमा रहा हूं, 2 रुपए मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो लॉस कहां से भरेंगे, वो गुडविल जो लेकर आएगा ना, वो जिसने सैक्रिफाई नहीं किया है उसको गुडविल नहीं मिलेगा। तो हमें ये एंट्री साथ ये एंट्री भी करनी है। इसके बाद एक एंट्री और होती है, ये अपने पैसे निकाल लेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये वाले अपने पैसे निकाल लेंगे, अपने अपने पैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू केस, निकाल ले तो, नहीं निकाले तो नहीं करनी है। ये पैसा लाने की, ये जो अकाउंट में ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर करने के बाद वो चाहे तो पैसा निकाल सकते हैं, आधा निकाले पूरा निकाले, आधा निकाले आधे पैसा एंट्री, पूरा निकाले तो पूरे की एंट्री। वो अमाउंट आप ध्यान देना है। अगर वो केस में लाए तो केस टू गुडविल, अगर वो एंट्री प्राइवेटली हो तो नो एंट्री, फिर आगे वाली भी नहीं होगी। अब अगर वो एंट्री जो है ना, पैसे जो है ना वो केस में नहीं लाए, वैसे बोल दे मैं दे दूंगा बाद, लेकिन इतना मेरे अकाउंट में लिख दो, मेरे अकाउंट में लिख दो, तो अगले का यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये एंट्री भूल जाओ,
ये एंट्री अपनी आएगी। तो अब हमें सीधा यहाँ पर यही एंट्री यहाँ पर, मतलब इसकी जगह कौन आ जाएगा, अगले का नाम, नया पार्ट में। गुडविल आई नहीं, गुडविल केस में आएगी तो केस आएगा, गुडविल केस में आई नहीं तो ये एंट्री गायब। अब ये होगा न्यू टू ओल्ड, वो भी सेक्रीफाइस रेशो। तो यहां पर देखो यही लिखा हुआ, देखो न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस किया ना वो वाला। अब गुडविल का ये लिखा हुआ ना, पार्ट ऑफ द गुडविल इज ब्रिंग इन, मतलब इसका कुछ हिस्सा केस में आए, कुछ केस में आए और कुछ उसके नाम में। देखो केस में आएगा तो केस गुडविल और बाकी उसका दोनों नाम, दोनों साथ में होगी। जैसे अगर मान लो गुडविल का पैसा कितना है 10,000 है, अब वो कह रहे हैं तुम्हारा गुडविल का हिस्सा 10,000 है, वो कह रहा अभी 7,000 रुपये तो मैं केस देने को तैयार हूं। तो यहाँ पर एंट्री कितनी होने वाली है 7 की, बाकी यहाँ पर एंट्री कितनी होने वाली है 3 की। और इसको अलग से लिखना हो तो यहाँ पर अलग से एंट्री हो जाएगी 3 की 7 की, यहाँ दोनों मिक्स आ जाएगी नाम। देखो ऐसा करना पड़ेगा आप, ये और ये नाम दोनों साथ में आएंगे। देखो बी का नाम उधार में कितना 3,000, जो केस में आया उसके लिए क्या आएगा गुडविल 7,000। अब हम क्या करेंगे, तीनों में बांटेंगे, ए में, बी में और सी में, क्योंकि ये एंट्री केस के लिए और ये एंट्री उधार के लिए, क्रेडिट के लिए, ये केस के लिए, ये क्रेडिट के लिए। तो दोनों मिक्स करेंगे तो जो आपके उधार है, क्रेडिट है, उसमें तो उसका नाम आएगा, और जो केस दिया है तो वहां पर क्या आएगा गुडविल का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले पैसा यहाँ पर केस में ले लिए गुडविल का नाम लिखकर। अब वो गुडविल हमें ट्रांसफर करनी है, तो ये दोनों एंट्री करनी है जब केस में पैसा आए, और ये दोनों एंट्री करनी है जब क्रेडिट में हो, उधार हो। तो वो तो आगे की एंट्री है, वो तो वो अपना पैसा ले जाए तो वो अलग से एंट्री करनी है। नेक्स्ट है गुडविल देन गुडविल ब्राउट इन काइंड। काइंड मतलब कुछ वस्तु दे दे, कुछ एसेट दे दे, कि मेरे पास एक मशीन पड़ी है वो काम में ले लो, मेरे पास एक ट्रक पड़ा है वो काम में ले लो। तो उसके पास कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, या कोई भी कार वगैरह है, कुछ एसेट्स है। अगर एसेट्स देता है तो यहाँ पर एसेट्स का नाम आएगा। देखो सेम चीज, अगर केस दिया तो केस लिखो, अगर एसेट दिया तो एसेट लिखो। एसेट और केस में सेम चीज ही है, बस केस का क्या आएगा एसेट्स। उसने मशीन दे दी, प्लांट एंड मशीन, हमें क्या लिखना है प्लांट एंड मशीन टू गुडविल, फिर गुडविल टू, यही सेम काम आगे पूरा हो जाएगा। बस यहाँ पर केस है उसका एसेट्स आएगा। ये एंट्री तभी नहीं आएगी, एक तो प्राइवेटली देने पर और एक उधार देने पर, क्योंकि यहाँ पर केस एसेट देंगे तो काम बन जाएगा। या तो आप कुछ एसेट्स दे दो या फिर केस दे दो तो ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी तो फिर ये नाम आगे जाएगा। अब ये एंट्री नहीं हुई तो गुडविल नहीं आएगा, अगले का नाम आ जाएगा। तो इसका आपको खास तौर से ध्यान देना। अगला जो पॉइंट है आपके हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए। मतलब मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे कितना हिस्सा मिल रहा है, मुझसे ज्यादा पैसे जो लिए जा रहे हैं वो होती है आपकी गुडविल। और ये हिडन गुडविल सेम उसी तरह काम करेगी जैसे उधार दिया, तो उसमें भी पैसे वो लाता नहीं है केस। देखो हिडन गुडविल बता रहे कैसे करना था वो। जैसे मान लो दो पार्टनर, एक ए है और एक बी है, इसकी कैपिटल कितनी है 30,000, इसकी कितनी है 70,000। ये गुडविल है दोनों। हिडन गुडविल कैसे क्या बताता हूं, हिडन गुडविल बताते। अब एक नया आदमी आया, उसके हमने बोला कि भाई तू 40,000 रुपए लेके आ। कितना लेके आ 40,000 लेके आ। तू 40,000 लेके आएगा तो मैं तुम्हें इस यहां पर गुडविल मतलब आपको कंपनी के अंदर 1/3 का हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे तुम्हें 1/3 का हिस्सा देंगे। तो 1/3 का हिस्सा देंगे, उसको उल्टा कर दो, 1/3 उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/1। तो ये आएगा कितना 1/3 नहीं 1/2 दे देते हैं, 1/4 देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना देते हैं यहाँ पर 1/4 देते। तो मैं कितना देने वाले हैं 1/4 देने वाले। और 1/4 देंगे, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, उल्टा करेंगे तो 4/1 करेंगे, मल्टीप्लाई कितना होता है 1,60,000।
मतलब हमें 40,000 रुपए लिए और उसको कितना हिस्सा दिया, 1/4 हिस्सा दिया। अब 1/4 हिस्सा दिया तो वो कहेगा भाई 1/4 मतलब तो हमारे हिसाब से तो तीनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 160 होनी चाहिए। 160 का 1/4 करोगे तो 40,000 होते हैं। मतलब इसका हिसाब से कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 1,60,000 रुपए होगी, तो उसका 1/4 40,000 मुझे लाना है। इसका मतलब कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,60,000 होनी चाहिए। अब वो जोड़ेगा बैठे बैठे, ए का इतना, बी का इतना और मेरा इतना, तीनों का मिलाकर हो गया 1,40,000। अब बोलेगा ये तीनों मिले 40 ही है और तुम मुझे हिस्सा दे रहे हो 1/4 और इसके हिसाब से तो 160 होना चाहिए, तो 140 कैसे? कि तो ज्यादा पैसे जो है ना वो क्या है, गुडविल का। कंपनी का तीनों का मिलाकर 140 हो रहा है। कितना हो रहा है तीनों मिलाकर 140। अब हम उससे कितना ले रहे हैं, 160 ले रहे हैं। जो अंतर जो है 20,000 रुपए, वो क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। और वो गुडविल तुम्हें लानी है। गुडविल फिर यहां पर क्या होगा, यही सिस्टम उधार वाला, डी अकाउंट डेबिट टू ओडीए, डी अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ऐसे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। उधार मानना पड़ेगा आपको, क्रेडिट मानना पड़ेगा। इसमें कैश नहीं मानना, क्रेडिट मानना। अब इसमें देखो आपके अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, प्रॉफिट का रेशो चेंज कर दो। तो इसके लिए सबसे लास्ट में पॉइंट आएगा अलग से, इसको सबसे एंड में बताएंगे। ये चैप्टर के लास्ट में एंड, ये केवल एग्जांपल में ही है कि पहले आपका प्रॉफिट इतना था। इसमें नया पार्ट में कुछ नहीं, नया नहीं ले रहे हैं, ओनली प्रॉफिट रेशो में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करना है उसके लिए सबसे एंड में मैंने पॉइंट समझाया हुआ है, सबसे एंड के अंदर इस पॉइंट को रखा हुआ है, सबसे बाद में बताएंगे। तो चैप्टर होने के बाद एक पॉइंट है जो केवल आपके एग्जाम्पल में है, तो वहां पर इस पॉइंट को कराएंगे तब बताएंगे। बाकी वाला तो मैंने बताया दिया, सिंपल केस टू गुडविल या फिर गुडविल की एंट्री आएगी नहीं, एसेट की आ जाएगी, नहीं तो फिर अगले का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है आपको, वर्मा एंड शर्मा दो पार्टनर है। अब यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 5:3 का। अब यहां पर नया पार्टनर कौन आया है, घोष नया पार्टनर आया। इसको हिस्सा कितना देना है, 1/5 देना है हिस्सा। घोष इज ब्रिंग इज 20,000 एज कैपिटल और 4,000 एज गुडविल लेके आता है। 20,000 तो वो कैपिटल के रूप में लेके आ रहा है और 4,000 कैसे लेके आ रहा है, गुडविल के रूप में। यहां पर तो अभी मैंने बताया था, पहले एंट्री वो कैपिटल लाने की एंट्री और फिर गुडविल लाने की, दो एंट्री होती है। अब यहां पर हमें अलग अलग दे रखा है हर एक का, कि अगर यहां पर अलग दे रखा है आपके, पहला पॉइंट दिया हुआ है व्हेन द अमाउंट गुडविल इज रिटेन इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में लेके आता है गुडविल, तो एंट्री क्या होगी। दूसरा दे रखा है विड्रॉल को क्या करने भाई, गुडविल विड्रॉल कर ले, बाहर निकाल दे, तो क्या होने वाला है। थर्ड वाला है 50% अमाउंट निकाले तो क्या होगा, और अगर गुडविल को प्राइवेट निकाले तो क्या होगा। सवाल एक ही है, इसमें कितने पूछे हैं, 4 पॉइंट पूछे गए हैं। अब पहला हम क्या करने वाले हैं, नंबर 1, एक काम तो फिक्स है सबके अंदर, गुडविल प्राइवेट निकालो। कैसे निकालो, ये क्या लेके आया बताओ, 20,000 रुपए लेके आया। क्या लेके आया, कैपिटल। बताओ एंट्री क्या होने वाली, एंट्री हो जाएगी आपके पैसा आया केस अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा भाई आपके, क्या नाम है, नया कौन आया, घोष कैपिटल। वो कितने रुपए लेके आया, वो लेके आया है भाई आपके 20,000। कितना लेके आया है, 20,000। अब आप गुडविल में कैसे की स्थिति पूछे, ये एंट्री तो आपको करनी ही करनी है, वो पैसे लेके आया है। अब पैसे लेके आया है तो ये एंट्री तो होगी होगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये एंट्री तो आपके सब में होगी, चाहे स्थिति पहली हो चाहे स्थिति ये सेकंड हो, तो भी गुड विड्रॉल करे नहीं करे, ये एंट्री तो आपको करनी है। ये एंट्री आपको यहां पर भी करनी है, चाहे पैसे कितना भी ले। और यही एंट्री आपको प्राइवेटली करे तो भी एंट्री तो करनी है, प्रायोरिटी है तो भी करनी है आपको। ये एंट्री सब में है, केस अकाउंट ईआर टू घोष कैपिटल। घोष 20,000 रुपए लेके आया। अब हम बात करते हैं गुडविल के बारे में। ये तो हो गई आपके कौन सी एंट्री हो गई, पैसे लाने, कैपिटल लाने की एंट्री हो गई। अब
अगर वो गुडविल का अमाउंट लेके आता है बिजनेस में, तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट, हाँ पैसे लेके आया ना, एंट्री क्या हो जाएगी? केस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितने लेके आया? 4000। अब ये पैसा लेके आया, उसकी एंट्री हमने कर दी। ये एंट्री भी हर जगह होगी, ये एंट्री भी आपके हर जगह सेम। अगर वो विड्रॉल कर दे तो भी गुडविल की एंट्री तो करनी थी, हो जाएगा आपके। देखो ये एंट्री करनी, पैसा ले जाए तो भी। अगर 50% निकाल ले तो भी गुडविल की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में यहां पर ये क्या है? प्राइवेटली, और प्राइवेटली की एंट्री क्या आएगी? नो एंट्री। प्राइवेटली की एंट्री आपको नहीं करनी, इसमें वाले डी वाले में आपको नहीं करना। अब इसमें एंट्री करने की जरूरत ही नहीं आती, नो एंट्री आ गई ना, तो आगे ट्रांसफर करना ना बात। अब वापस आते हैं ए वाले पर। यहाँ पर इसने बोला है गुडविल का अमाउंट आया बिजनेस, बस हमें यहाँ तक ही करना, आगे करने की जरूरत नहीं है। आगे चाहो तो ट्रांसफर करो तो कर सकते हो ऐसा ही। ये गुडविल जो है ना, कहाँ पर भेजनी है? इन दोनों अकाउंट में भेजनी है। इसमें ए का नाम है वर्मा और ए का नाम है शर्मा। कितने रुपए हैं? 4000। अब किसने कितना सेक्रीफाई किया लिखा हुआ नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही क्या होगा? सेक्रीफाई रेशो। तो 5 में बाहर दो, वो होता है 8। 8 का डिवाइड यहां पर करो, 4000 में उस 8 का डिवाइड करोगे तो डिवाइड जाएगा आपके 500 का। 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500 और कितना आएगा? 5 3 जा 15। अब ये हो गया पहला कंप्लीट। अब ये कहते हैं कि अमाउंट विड्रॉल कर दे, तो पहले ट्रांसफर कर दो खाते में। क्या करेंगे बताओ? गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों के अकाउंट ट्रांसफर कर दो, वर्मा और शर्मा। इस 4000 को उस रेशो में बांट देंगे। कितना आएगा? अभी बताया था मैंने। अब ये कह रहा है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है ना वो विड्रॉल कर दे, पैसे निकाल दे, ये दोनों पाने वाले। तो क्या आएगा? वी अकाउंट डेबिट टू, वी के बाद कौन आता है? एस अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसे निकाल दी, पूरे निकाल दी। पूरे निकालने कितना आएगा आपके? ये आएगा 2500 1500 और ये कितना आएगा आपके? 4000। पैसा निकाल दी। और यही सेम आपको उधर भी करना है, यही सेम आपको उधर भी करना, सेम इधर भी, यहां पर भी आपको सेम करना है। बस फर्क क्या है? यहां पर कितना विड्रॉल किया बताओ? यहां पर कितना विड्रॉल किया? आधा विड्रॉल किया। सेम लिखना है, आधे अमाउंट लिखो। 4000 कितना आएगा? 2000। इसका हाफ कितना होता है? 1250। इसका हाफ कितना होता है? 750। आधा ही निकाला, आधा आधा। तो ज्यादातर कुछ एंट्री फिक्स ही आपके, ये 3 एंट्री तो सबके अंदर आ रही है, ए बी सी में तीनों में ही आ रही है। इसमें विड्रॉल नहीं लिखा हुआ है, तो हम नहीं लिख रहे हैं। इसके अंदर पूरा विड्रॉल है और इसके अंदर 50 विड्रॉल है, और यहां पर प्राइवेटली है, तो बस एक ही एंट्री होगी वो पैसा आने की, बाकी वाली एंट्री आपके नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19। ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 दे रखा है। उन्होंने डिसाइड किया, सी को एडमिट किया, सी एक नया पार्टनर आया, उसको देना है 1/4 देना है। सी क्या लेके आया? सी 30,000 तो लेके आया कैपिटल, और गुडविल कितना लेके आया? गुडविल भी केस में लेके आया। और गुडविल कितना अमाउंट दे रहा है? यहां पर गुडविल तो दे रखा है, लेकिन गुडविल कितना दे रहा है? यहां पर गुडविल दे रखा है फर्म का। गुडविल दे रहा है, गुडविल किसका है? ये फर्म का है, इसका अकेले का नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे कंपनी का जो गुडविल है, गुडविल जो है वो किसका दे रखा है? फर्म का दे रखा है। और फर्म का कितना दे रखा है? 20,000 दे रखा है, लेकिन ये पूरे फर्म का है,
बताओ इसका हिस्सा कितना है, 1/4। अगर आपको सी की गुडविल निकालनी है तो क्या करेंगे, 20,000 का ले लेंगे, यहां पर हम 1/4 ले लेंगे, तो बताओ कितना आया, 5,000। उसको बोलेंगे पूरे कंपनी की गुडविल 20,000 है, तुम्हारा हिस्सा 1/4 है, तो इतना गुडविल तुम लेके आओ, तो ये गुडविल इतना लेके आए, तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी। पहला पैसा आया केस अकाउंट डेबिट टू, नया कौन है, सी। पहला पैसा आया आपके गुड कैपिटल के फॉर्म में, पहले पैसा कैसा है, कैपिटल की फॉर्म में, कितना आया, 30,000। और यहां पर भी कितना लिखेंगे हम, 30,000। सेकंड अमाउंट आया गुडविल, लिखा हुआ है गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल भी कैश में आई, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। कितना अमाउंट गुडविल का बनता है इसका, जो गुडविल हमारे पास दे रखी है वो फर्म की गुडविल है और इसका हिस्सा 1/4 है, उसके हिसाब से इसके बनते हैं 5,000 और उसको वो क्या लेके आया, कैश में लेके आया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इनका न्यू रेशो ये वाला, तो हमें यहां पर गुडविल को बांटना पड़ेगा, गुडविल को इन दोनों में बांटना है, किसमें, ए में और बी में। गुडविल बढ़ती है हमेशा सेक्रीफाई रेशो में, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा सेक्रीफाई रेशो। फाइंड करो, देखो ओल्ड पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर, ये कैसे आता है सेक्रीफाई, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। एक है ए और एक कौन है, बी। बताओ ए का ओल्ड रेशो कितना है, 3/5 एंड 2/5। न्यू कितना है, न्यू ये रहा, टोटल 5 है ना, 5 में से कितना है ये, 2/4 है, और ये भी कितना आएगा, 1/4। और यहां पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, कितना आएगा, 20 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, इधर भी 20 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 - 5, तो यहाँ कितना बचा, 2, यहाँ कितना बचा, ये दोनों सेम, ऊपर वाला रेशो आएगा ऐसा 2/3, ये क्या होगा, सेक्रीफाई रेशो, ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशो। इसको बांटो इसमें, ये जो अमाउंट है 5,000, इसको इस हम बांट 2 3 में, 2 3 मतलब कितना हो गया, 2,000 एंड 3,000। आगे और ए और बी विड्रॉल कर देते हैं, अपनी गुडविल का पैसा वो ले जाते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पाने वाला ए, पाने वाला बी, और वो क्या ले गया, गुडविल ले गया। ए बोल रहा है मेरी गुडविल 2,000, बी कह रहा है मेरी गुडविल 3,000, हम दोनों ले जाते हैं, कितना ले जाते हैं, 5,000। तो ये है केस आने का, कैपिटल आने का, ये है गुडविल आने का, ये गुडविल को सेक्रीफाई रेशो में बांटने का, और फिर इनका हिस्सा ये ले गए और पूरा ले गए, और हमें क्या करनी इनकी जनरल एंट्री, ये होगी जनरल एंट्री। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 20, आरती और भारती दो पार्टनर है, इनका रेशो कितना दे रखा है, 3/2, और नया पार्टनर है सारथी, इनको कितना देना है, 1/4 देना है। अब ये जो सारथी है वो ये है कैपिटल लेके आ रहे, ये कैपिटल लेके आ रहे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सीधी एंट्री करनी है। पैसा क्या आएगा, केस अकाउंट डेबिट टू सारथीज कैपिटल, कितना लेके आई वो, 50,000 रुपीज लेके आई। इसकी एंट्री तो होगी, चाहे गुडविल का आगे कुछ लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हुआ, ये एंट्री होगी। आगे लिखा हुआ है 10,000 फॉर 1/4 ऑफ गुडविल, और जब गुडविल भी लेके आ रही है 10,000 की, तो यहां पर क्या आएगा, केस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, यहां पर गुडविल कितना है, 10,000 है, यहां पर आएगा भाई आपके 10,000, और यहां पर भी क्या आएगा, 10,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक ऑफ आरती एंड भारती 5,000, ये कह रहा है कि गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में है। इसके बारे में मैंने बताया था, जब बैलेंस शीट में गुडविल होती है तो गुडविल हमेशा क्या करते हैं, सीआर करते हैं।
और ये ओल्ड रेशो में बटेगी आरती और भारती में। ये एक आरती में बटेगी और एक भारती में बटेगी, दोनों में। अब यहाँ पर कितना है, गुडविल कितना देर का है, गुडविल 5000 है और ये बुक्स में है। बैलेंस शीट की जो गुडविल है ना, पहले इनको बांटो, ये बैलेंस शीट गुडविल देर की 5000, इन दोनों में बांट। क्या रेशो है इनका, 3:2 का है, तो ये आएगा 3000 और ये हो जाएगा आपके 2000। अब ये हो गया। अब आगे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीनों का ये दे रखा 2:1 का, ये तो हमने भी किया। 3:2 और 2:1 सेम रेशो ही दे रखा है, ये सेम रेशो, ये तो सेम चीज ही आने वाली, ये भी सेम, ये भी सेम। जो क्वेश्चन नंबर 19 था वही क्वेश्चन नंबर 20 में है, रेशो भी यही आएगा, सेक्रीफाइस रेशो सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को, इस वाले को, ये तो आपकी बैलेंस शीट वाली, ये कौन सी गुडविल है, बैलेंस शीट में थी, बुक्स में थी, उसका किया हमने। अब इस गुडविल को हम क्या करेंगे, तीनों एड, दोनों पार्टनर में बांट देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या एंट्री करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और वो भी कौन सा बांटनी है, सेक्रीफाइस। किसमें बांटनी है आपको, सेक्रीफाइस में बांटनी है। कितना देर का है, 10,000 देर का है, इन दोनों में बांट, कितना आएगा 6000 एंड 4000। ये एंट्री बैलेंस शीट वाली एक नई एंट्री आ गई, बाकी वाला पूरा सेम वही है, पहले वाला ही। अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ नहीं है कि इन्होंने पैसा निकाला या नहीं निकाला, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हमें बस यहां तक ही एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स और वाई दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे रखा है 4:3 दे रखा है। अब यहां पर ये कह रहा है जेड, ये तो ला रहा है कैपिटल और ये ला रहा है गुडविल, ये दोनों लेके आ रहे हैं इतना। अब यहां पर ये कह रहा है गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना है 40,000 है। तो मैंने बताया था बैलेंस शीट के बारे में, जब भी बैलेंस शीट में गुडविल हो तो ऐसे बांट, यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। क्या लिखोगे यहां पर आप, एंट्री क्या होगी, बैलेंस शीट में गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है, उसकी एंट्री क्या होती है, टू गुडविल, और दोनों में बांट दो, एक्स में भी बांटेंगे और वाई में भी। कितना अमाउंट दे रखा है 40,000, ये बैलेंस शीट वाला बता रहा हूं। क्या रेशो दे रखा है 4:3 का। अब वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 7 का डिवाइड करो, उत्तर आपके पॉइंटों में आने वाला है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 4:3 में बांटेंगे। इसमें देखो, इसके अंदर में डिवाइड क्या करना है, 7 का डिवाइड करना, ऐसे करना है आपको। देखो इस अमाउंट के अंदर 7 का डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई करो और 4 से करो। 3 से करोगे तो ये आएगा भाई आपके 20,857, और ये आएगा आपके ये इंटू 3 करोगे, इंटू 4 करोगे, इंटू 4 करोगे तो ये आएगा, इंटू 3 करोगे तो ये आएगा। ये थोड़ा सा इसमें ये बैलेंस शीट वाला हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, इसने बोला है जेड लेके आया, क्या लेके आया जेड बताओ, कैपिटल लेके आया। जेड क्या लेके आया, कैपिटल नहीं आया, केस अकाउंट डेबिट टू जेड, जेड क्या लेके आया 20,000 की कैपिटल लेके आया, ये आ जाएगा आपके 20,000। ये हो गया कैपिटल लाने की एंट्री। अब एंट्री करते हैं गुडविल लाने की। गुडविल कितनी लेके आया 7,000, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं केस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितने गुडविल लेके आया वो 7,000 लेके आया। इस गुडविल को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में जिसमें सेक्रीफाइस है उसमें बांट देंगे। तो यहां पर लिखने वाले हैं, तो इस गुडविल को हम क्या करने वाले हैं, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, और वो भी किसमें बांटने हैं, सेक्रीफाइस रेशो में। अब यहां पर लिखा हुआ नहीं किसने कितना सेक्रीफाइस किया, इसका मतलब है ओल्ड रेशो ही क्या कहलाने वाला है, सेक्रीफाइस रेशो। क्योंकि यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ओल्ड ही क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। तो हमारे पास जो 7,000 है ना, इसको इस रेशो में बांट दो, तो क्या आएगा 4:3, क्या आएगा 4। ये है गुडविल को बैलेंस शीट की एंट्री, और ये एंट्री जो नहीं है, ये पैसा लाने की, ये गुडविल लाने की, और ये गुडविल को यहाँ पर बांट देने की। अब ये पैसा ले जा रहे हैं तो आगे एंट्री और करेंगे, नहीं तो यहां तक ही रखना है। 22 में क्या दिया हुआ, आदित्य और बालन दो पार्टनर है,
इनका क्या रेशो दे रखा है, 3:2 दे रखा है। दे एडमिट ए नया पार्ट, ये ए है, ये बी है, और ये क्या आ गया सी। 1/4 पार्ट देना है इसको, और न्यू रेशो क्या दे रखा है, 2:1 का दे रखा है। यही क्वेश्चन सेम पहले आया था ना, 3:2 का और 2:1 का सेम, ये हमने किया था ना, ये रहा देखो 3:2 रेशो है और 2:1 है, सेम मिल रहा है, इसीलिए आपके वही रेशो आएगा, 2:3 का आएगा सेक्रीफाइस, क्योंकि यहाँ पर रेशो चेंज नहीं किया, सेम पहले वाले ले लिया। तो ये दोनों जब भी हो ना, तो रेशो क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशो 3:2:3 हो जाए, उससे हमारा बार बार। अब यहाँ पर देखो ये लेके आया इतने रुपए, हाँ, और गुडविल का अमाउंट जो है वो इतना है, गुडविल कितना है 15,000, 15,000, इसमें से केवल 10,000 इसने पेश दिया, बाकी उधार। तो पहले एंट्री क्या करेंगे, पैसा आने की, कैपिटल आने की। पहले एंट्री कौन से करेंगे हम, कैपिटल आने की। नया कौन है, क्रिस्टोफर, अकाउंट डेबिट। अब यहां बताओ कितना होगा, बताओ पहले बताओ, ये कितना कैपिटल लेके आया, 50,000 के कैपिटल लेके आया, ये हो गई कैपिटल लाने की। अब लाते हैं गुडविल लाने की एंट्री। तो पहले एंट्री क्या होगी, केस लाने की एंट्री हो जाएगी। गुडविल में गुडविल होता है 15,000, लेकिन ये कितना लेके आया, 10,000 ही केस में लेके आया, तो 10,000 की एंट्री हम ऐसा कर देंगे, 2 क्या आ जाएगा यहां पर आपके गुडविल। अब इस गुडविल को हम क्या करेंगे, इस गुडविल को उनमें बांट देंगे, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 ए में भी बांटेंगे और 2 बी में भी बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशो में, ये सेक्रीफाइस। अब ध्यान देना, गुडविल का अमाउंट कितना है, बोलो गुडविल अमाउंट कितना है, 10,000। ये तो है गुडविल जो केस में लेकर आया, जो उधार में लाता है तो उसका नाम आता है। उधार कितना लेकर आया, 5,000, तो उधार में नाम आएगा क्रिस्टोफर अकाउंट डेबिट, कितना 5,000। 10,000 तो गुडविल का, 5,000 उधार, दोनों गुडविल ही है, लेकिन ये केस में है और ये उसके नाम उधार। 15,000 को मार, अगर मैं 15 के अंदर इस 5 का डिवाइड करूं, ये आता है 5 टाइम, 5 टू जा, ये होता है 2 का मल्टीप्लाई करना, कितनी बार है, 3 बार भाग है, 3 बार, 3 टू जा 6, 3 3 जा, ये भी 15,000, ये भी 15, ये भी हो गया 15, ये भी 15 हो गया। अब आगे लिखा हुआ है, आगे कुछ दिया हुआ नहीं, तो हमें इसको आगे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ये कैपिटल की एंट्री है, ये गुडविल लाने की एंट्री है। इस गुडविल को दोनों में बांटना है, और इसके जो उधार बच गए बाकी 5,000, वो उसके नाम से लिखकर दोनों में बांट। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, अमर और समर 2 पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा है 3:1 का, ये ओल्ड पार्टनर है। इन्होंने नया पार्टनर आया है कवर, तो कितना देना है, 1/4 देना है। अब ये कह रहा है कि गुडविल का जो पैसा है ये केस में नहीं लाया, कुड नॉट ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, गुडविल कैश में नहीं लाया, उसका नाम आएगा। अब यहां पर गुडविल तो दे रखी है ना, वो फर्म की दे रखी है। हमारे पास जो गुडविल दे रखा है वो गुडविल किसका है, फर्म का है, कंपनी का है, कितना है 80,000। उसको जो लानी थी गुडविल, उसका हिस्सा देखो कितना है, 1/4 है। अगर आप गुडविल किसकी फाइंड करना है, कवर गुडविल फाइंड करनी है, कवर की गुडविल निकालनी सिंपल है, ये टोटल पूरे कंपनी का गुडविल है, उस गुडविल में से इसका हिस्सा कितना है, 1/4 है, जो कितना हो रहा है 20,000 हो रहा है। लेकिन ये पैसा इसका है, ये इसको लाना है, लेकिन ये केस में नहीं ला रहा है। जब केस में नहीं लाता उसका क्या नाम आता है, उसका नाम आता है, क्या लिखोगे, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2, 2 नाम है अमर और समर, यहां पर आएगा एस कैपिटल और 2 एस कैपिटल, ये 20,000 हो गए। इसको हमें बांटना है किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ किसने कितना सेक्रीफाइस किया हुआ है, तो ओल्ड रेशो ही क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइस रेशो कहलाएगा।
अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ओल्ड रेशो इज सेक्रेट रेशो, तो 3 + 1 कितना होता है, ये हो गया 4। और अगर इस 4 में 20 में डिवाइड करूं तो कितना आता है, ये वाला आता है। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15,000, इसी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 5,000। तो गुडविल को आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो यही एंट्री होने वाली। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 24। मोहनलाल एंड सोनलाल दो पार्टनर है। जो भी रेशो होता है, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, वो 3:2 में बांटते हैं। नया कौन आया, रामलाल। कितना देना है इसको, 1/4 देना है। और जो गुडविल है फर्म की, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। कितना है, 3 ईयर फ्रॉम परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी आपको। गुडविल कितना देर का है, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट लेना है, तो हमें गुडविल मिलेगी, जो हमने शुरुआत में गुडविल ऑफ कैलकुलेशन किया था उसके अंदर। अब एवरेज प्रॉफिट किसका निकालना है, 4 ईयर का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ, ये प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर हम सभी के लोग 50,000, 60,000, 90,000 एंड 70,000 अपॉन 4, तो कितना होता है, 5 और 6 11, 11 9 20 27 अपॉन 4, तो कितना एवरेज प्रॉफिट, डिवाइड करो। 4 का डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, 1 बच गया, हाँ 3 बच गया। अब जाएगा 7 टाइम, 5 टाइम, ये वाला। अब हमें क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। हमें यहां पर क्या मिलने वाली है, गुडविल मिलने वाली है। अब गुडविल फाइंड करो, हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आता है आपके ये गुडविल, इसका ये फर्म का गुडविल, इसका ये फर्म का। और ये गुडविल कैसा लेके आएगा, केस में लेके आएगा। ये गुडविल फर्म की है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, गुडविल फर्म की है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो पार्टनर है उस गुडविल फाइंड करनी पड़ेगी। अब तो पार्टनर कौन, नया वाला पार्टनर है रामलाल, तो हमें यहां पर लेना पड़ेगा रामलाल की कितनी गुडविल, वो लेनी पड़ेगी। कितना आया यहां पर देखो, 2,02,500 इंटू कितना हिस्सा है इसका, 1/4 है, 1/4 कर लेना है। इसमें 4 का डिवाइड करो, पहले जाएगा 5 टाइम, फिर जाएगा नहीं 0 आ जाएगा, फिर डिवाइड जाएगा 6 टाइम, फिर 2 टाइम और फिर 5 टाइम। ये किसका गुडविल है, रामलाल का। तो कैसे लेके आएगा, कैश में लेके आएगा। अब यहां पर हमें जर्नल एंट्री करनी है, इसके लिए यहां पर अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट, गुडविल बैलेंस शीट में इतना हो तो, गुडविल बैलेंस शीट में अलग अलग दे रखा आपके, गुडविल बैलेंस शीट में ये हो तो क्या होगा, और गुडविल बैलेंस शीट में ये हो तो क्या होगा। 3 तरह का दे रखा। अब पहले क्या करते हैं हम, देखो सिंपल है, पहले हम ये वाला कर लेते हैं कि अभी तो सिंपल एंट्री, देखो गुडविल आ गई। अब गुडविल हिस्सा कितना है, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो गुडविल लेके आ रहा है, मतलब एंट्री क्या होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितना बताओ, ये है आपके 5625, और यहां पर भी आपके यही आने वाला। अब अगला पॉइंट क्या दे रखा है, ये गुडविल को बांटो दोनों, किस में बांटेंगे, मोहनलाल एंड सोनलाल, इन दोनों में बांटेंगे इस गुडविल को। क्या रेशो दे रखा, 3:2 दे रखा, मतलब 3:2 कितना होता है, 5 होता है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इसको 5 का डिवाइड करो, ये आता है ये नंबर। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 3375, और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो होता है 20
250। ये गुडविल को हमने बांट। अब यहां पर इसी क्वेश्चन में 3 अलग अलग स्थिति दे रखी है। देखो ये एंट्री आपको सब में करनी है, ये जो एंट्री है ना आपको सबके अंदर करनी है। ये वाली ये एंट्री जो है ना सबके अंदर करनी। अगर आपके ये दे रखा है गुडविल बैलेंस शीट में इतना है, तो पहले क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट गुडविल होती है क्या करते हैं, गुडविल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर CR कर देंगे। टू गुडविल बताओ कितना है, ये बैलेंस शीट का है, किसका है ये गुडविल, बैलेंस शीट का है, जो हम क्या करेंगे मोहनलाल में और सोहनलाल में बांट देंगे। अब बाकी वाला देखो जो पहले एंट्री की थी वो एंट्री आपको करनी है, ये वाली एंट्री तो करनी है आपको, ये एंट्री आपको हर एक में करनी है, चाहे बैलेंस शीट में गुडविल ये हो, चाहे बैलेंस शीट में गुडविल ये हो, एंट्री तो ये करनी पड़ेगी। चाहे बैलेंस शीट में गुडविल ये हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एंट्री आपके सभी स्थिति में होगी। अब इसमें बस एक दो एंट्री आपके बढ़ेगी, वो है ये वाली कि आपकी बैलेंस शीट में इतना गुडविल है, इतना बैलेंस गुडविल, ये आपकी बैलेंस शीट में गुडविल है, तो आप एंट्री क्या करने वाले बताओ, पाने वाला कौन है मोहनलाल, पाने वाला कौन है सोहनलाल, तो क्या आएगा गुडविल कितना है ये वैल्यू, इसको इन दोनों में बांट दो, T2 में बांट देंगे हो जाएगा। सेम चीज आपके यहां पर है, क्या लिखोगे टू गुडविल, ये बैलेंस शीट में ये गुडविल है आपकी, किसमें जाएगी मोहनलाल में और सोहनलाल में, ये अमाउंट दे रखा, 3 में बांट दो, 5 का डिवाइड यहां करो, 5 टाइम जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये एंट्री एक्स बाकी, ये तो सब में गुडविल आई और गुडविल को बांट दिया। यहां पर भी ऐसे ही सेम, ये दो एंट्री करनी है, और हमें यहां पर क्या लिखना है गुडविल कितना है बताओ, ये वाला गुडविल है, इसमें बांटेंगे M में और S में, ये बैलेंस शीट में गुडविल है, बाकी एंट्री सब में सेम है, बस हमें ये बैलेंस शीट गुडविल को अलग अलग बांटना है। इसमें 5 का डिवाइड कितनी बार जाएगा 4 टाइम, फिर 1 टाइम ये आएगा, इनटू क्या करने वाले हम 3 करने वाले हैं, तो क्या आएगा 4 3 जा 12 और ये आएगा 4 2 जा 8 82। ऐसे हम यहां पर भी बांटेंगे सेम, ये आएगा आपके देखो, अगर ये 2 लाख में होता हो कितना होता 2 लाख, तो क्या आता 1 20 और 80। अब ये 2,500 को बांटो, 2,500 हमने भी बांटा था, इसको हमने भी बांटा था ना यहाँ पर 1500 और 1000, तो यहाँ पर क्या है 1500 और 1000 बांट देंगे। तो ये एंट्री तो आपको ऐसे करनी है, और ये गुडविल एंट्री के लिए आपको पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, पहले गुडविल फाइंड करो, गुडविल को दोनों में बांट दो, गुडविल आ गई दोनों में बांट दी। क्वेश्चन नंबर 25, राजेश और मुकेश दो पार्टनर है, और कैसे है भाई इक्वल पार्टनर, जो भी आता है वो इक्वली बांट देते हैं। इन्होंने नए पार्टनर हरि को लेके आए और इनका नया रेशो ये रहा। अब ये कह रहा है कि गुडविल का जो पैसा है वो कितना हो रहा है, गुडविल ऑफ फर्म लिखा हुआ है, ये कंपनी का पूरा गुडविल, इसमें से आपको हरि का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, फर्म का गुडविल दे रखा है, कितना दे रखा है 36,000 दे रखा, और हरि अनेबल टू ब्रिंग मतलब नहीं दे रहा है, गुडविल का पैसा कैश में नहीं दे रहा, गुडविल कैश में नहीं आ रही, तो अगले का नाम आएगा, बताओ क्या नाम आने वाला, कौन नया कौन है हरि है ना, तो हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल और टू मुकेश कैपिटल, बस यही एंट्री होगी। अब हमें पैसा निकालना पड़ेगा। अब यहां पर देखो हरि का हिस्सा कितना है 432 में से कितना हिस्सा है इसका 2, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा हरि का गुडविल, हरि के हिस्से का गुडविल कितना होता है 36,000 जो है उसका हमें लेना है 2/9 लेना, टोटल कितना हो रहा है 9। अब यहां पर देखो 9 का डिवाइड यहां जाता है 4 टाइम,
और 4 का डबल करेंगे तो कितना आता है 8000। ये किसका गुडविल है, हरी का गुडविल है। ये गुडविल का जो अमाउंट है वो इन दोनों में बांटना है, लेकिन किस में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशो में। अब सैक्रिफाइस किसने कितना किया, तो एक का नाम है राजेश और एक का नाम है मुकेश। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, इक्वली है 1/2, उसका 1/2, पहले 2 ही थे ना, 3 होते तो 1/3 होता, पहले 2 ही थे। अब न्यू रेशो कितना है इसका, ये रहा 4/9 एंड 3/9। हम यहां पर 9 टू जा 18 लेंगे एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 9 1 जा 9, 4 टू जा तो क्या है 1/18। यहां पर भी 18 एलसीएम आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9 माइनस 6 कितना होता है 3/18। ये दोनों सेम, रेशो क्या हो गया 1:3। अब ये 4 हो रहा है, 4 का डिवाइड में कितनी बार जाएगा 8000 में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया आपके एंड। क्वेश्चन नंबर 26, अमर और अकबर 2 पार्टनर है और ये दोनों इक्वली बांटते हैं, और नया से कितना देगा 432 का, वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 25 में था, ओल्ड पार्टनर का इक्वल और नया कितना है 432। तो यही सेम चीज आपको उधर भी करनी है, जो आपने यहां पर किया ना, यही सेम, ये सेम आपको उसमें भी करना है। अगर आप सेव करोगे यहां पर सेम सेम यही आएगा 1 और 3 का, बस यहां पर पार्टनर के नाम चेंज हो जाएंगे, इधर आएगा अमर, इधर आएगा अकबर, अमर अकबर दोनों। अब नया कौन आया है एंथनी, नया कौन आया है एंथनी, लेकिन ये गुडविल का पैसा केस में नहीं ला रहा है, नॉट ब्रिंग गुडविल 45,000 इन केस। इसने देखो यहां पर गुडविल के बारे में फर्म लिखा हुआ नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि गुडविल तो देर का था, गुडविल ऑफ द फर्म लिखा हुआ था। अब यहां पर गुडविल में इसका पूरा हिस्सा देखो, शेयर ऑफ गुडविल, एंथनी का शेयर ऑफ गुडविल 45,000 है, जो केस में नहीं ला रहा है, तो क्या आएगा एंथनी अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम है, एक का नाम है अमर और एक का क्या नाम है अकबर, और गुडविल केस में नहीं लाता है तो फिर यही लिखना पड़ेगा आपको। कितना है गुडविल का पैसा 45,000। पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला किया था क्योंकि यहां पर गुडविल ऑफ फर्म लिखा हुआ था, इस वाले में गुडविल ऑफ फर्म लिखा हुआ नहीं है, इसके अंदर लिखा हुआ है एंथोनी का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो 45,000, तो हमें यहां पर फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें बांटेंगे हम, अगर ये 44 होता, अगर ये क्या होता 44 होता तो 4 का डिवाइड आराम से जाता, कितनी बार 11 बार, 11 कितना आया 11 3 11 1 जा 11 11 3 जा, लेकिन यहां पर 1000 पे जाता है, उस 1000 को भी बांटेंगे दोनों 1 3, क्या आएगा 250 और 750। तो ये सिंपल ही है, इधर आप गुडविल का हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, सीधा एंट्री है सिंपल।